बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? ऑल वेल? सो धमाकेदार वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर रिलायबल चैनल इंग्लिश विद कोमल। किसका है ये तुमको इंतजार तो बोलो। डे 10 का तो लीजिए। डे 10 में एज आई प्रॉमिस्ड यू आई एम टीचिंग इनफॉर्मल इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज। अभी डे 6 या 7 में आई टॉट यू फॉर्मल इन्विटेशंस and now it's turn for all of us to learn informal invitations. Ma'am, informal, formal, kya? Formal means with a particular set of words. Because हम किसी ऐसे इंसान को बोल रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं जिससे हम इतने ज्यादा क्लोज नहीं है. But informal is to our near and dear ones. मेरी बेटी की शादी है और अपनी बेटी की शादी में मैं एक कार्ड जो फॉर्मल में बनाया था उसके अलावा आई वॉन्ट टू सेंड अ पर्सनल नोट, तो वो इनफॉर्मल लेटर में आएगा. तो ये तो लेटर जैसा हुआ, बिल्कुल हुआ, बट थोड़ा बहुत चेंज. इसमें आप बहुत सारे इमोशंस और फीलिंग्स डाल सकते हैं. इनफॉर्मल में जो टोन होती है इन्विटेशन की वो बहुत इनफॉर्मल होती है. चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीखते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशंस. The prime important thing is informal invitation is in a box. आप देख सकते हैं I have specifically made the box with the circular edges. थोड़ी सी ऊपर की मैंने स्पेस छोड़ी है. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा. मेरे वर्ड्स याद कर लीजिए. यू आर सॉर्टेड. कुछ नहीं करना, बस डैशेस में आपको चेंजेस करने हैं. जो अलग तरीके का इन्विटेशन है जब मैं रिवीजन कराऊंगी तो वो भी कराऊंगी, बट आफ्टर दैट अभी मैं आपको एक और नेक्स्ट क्वेश्चन भी ओरल कराऊंगी. पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस. सेंडर मैं हूं, मेरी बेटी की शादी है. क्योंकि हमने फॉर्मल इन्विटेशन भी राधा की वेडिंग का किया था तो इनफॉर्मल इन्विटेशन भी हम वही कर रहे हैं. सेंडर्स एड्रेस, एक लाइन छोड़ के डेट, एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में आप डियर लिख सकते हैं. डियर राजीव, डियर एबीसी, एनीबडी, जो भी नाम क्वेश्चन में दिया है यू कैन राइट द वर्ड डियर विद इट बिकॉज यू हैव टू एड फीलिंग्स एंड इमोशंस बिकॉज यू आर क्लोज टू दैट पर्सन. डेट याद है? डेट वो दिन की जिस दिन आप इन्विटेशन लिख रहे हैं. लेट्स बी स्पेसिफिक. जिस दिन आप इन्विटेशन लिख रहे हैं. लेट्स कम बैक टू दी बॉडी ऑफ दी इनफॉर्मल लेटर. 50 वर्ड सॉर्टेड. ज्यादा मत लिखिएगा. आई एम टेलिंग यू. And if you'll quote these words, if you'll write these words, you will get full marks. But make sure that your content is correct. Organization of the ideas are correct. ये नहीं कि ये वाली lines यहाँ लिख दी. First is introduction and then it should be a closing lines. And please follow the correct format. Box में बंद कीजिए और edges circular कीजिए. Can you see the indent? मैं एक ही लाइन में सब कुछ फॉल कर रहा है और एक ही लाइन में एंड कर रहा है. Make sure you do it like चले. राधा की मैरिज है एंड आई एम राइटिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड दैट ही और शी हैज टू कम. You will be extremely delighted to know that our Radha is getting married and the auspicious occasion is on. डैशेस छोड़ दिए. डेट वेन्यू जहां जो क्वेश्चन हो उसके अनुसार फिल कर दीजिए. कुछ करना ही नहीं है, पढ़िए और मार्क्स पाइए. Our would-be son-in-law is a doctor and he practices in पुणे. बात खत्म. नेक्स्ट पैराग्राफ, क्लोजिंग लाइन्स. बहुत ज्यादा लिखना ही नहीं है. आवर सेलिब्रेशंस आर इनकम्प्लीट विदाउट यू. आप ये भी लिख सकते थे, हाउ कैन आई सेलिब्रेट एनीथिंग विदाउट यू, या फिर हाउ कैन आई बी अलोन विदाउट यू इन सच अ ग्रैंड फेस्टिविटी. कोई भी 3 लाइन, इनमें से कोई भी एक लाइन. डू कम एंड शेयर इन आवर जॉयस. Eagerly waiting for you and your family. नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख लीजिए, come soon, eagerly waiting for you and your family. ये भी नहीं, कुछ और चाहते हैं, so come and bless the couple personally and be the part of the festivity. एक लाइन छोड़ें. Then this is sender's name, closing line, and ये salutation है, वैसे ये subscription है, yours और नाम. आप डेट उस दिन की डालेंगे जिस दिन आप इनविटेशन लिख रहे हैं. बंद करिए बॉक्स. 5 मार्क्स आपकी किटी में. इंतजार किसका है? आपके पास है. अब मान लीजिए इसके अलावा इनविटेशन आता है. फॉर एग्जाम्पल मेरी डॉटर ने
जेई मेंस एडवांस क्रैक कर लिया है. सो I am sending an invitation to one of my bestie and I'm throwing a party. Sender's address, date, salutation, dear Radhika. You will be extremely, same words copy karo. You will be extremely delighted to know that our Radha has fulfilled her ambition. Yes, you guessed it right. She has cleared her JEE advanced exam and has secured a position, secured a place in IIT Delhi. खत्म फर्स्ट पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ ओकेजन है. सेकंड पैराग्राफ में सो फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑल अबाउट फंक्शन, ओकेजन, क्या सेरेमनी है, जो भी है उसको हमने पूरा डिस्क्राइब कर दिया. आई होप अब क्लियर हुआ हो सेकंड लाइन्स में. वेल, इट इज इंडीड a grand occasion and I want you to witness and come and bless her for her future endeavors. नहीं लिखना ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि our happiness is always incomplete without you. Do come to bless her for her future endeavors. Eagerly waiting for you. यही वर्ड्स याद कर लीजिए, थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिए, इसलिए मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दे दिया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि यही वर्ड्स काम आएंगे. सब्सक्रिप्शन एंड करिए योर्स एबीसी सॉर्टेड. चलिए रिप्लाई. आप बात करते हैं इसके रिप्लाई का. रिप्लाई या तो एक्सेप्टेंस होगा या डिनायल. एक्सेप्टेंस होगा तो भी यहां तक है और डिनायल होगा तो भी. एक्सेप्टेंस तो आप पूरा लिखेंगे, डिनायल में बस मैं आपको ये लास्ट लाइन्स चेंज करवा देती हूं. सेम सेंडर्स एड्रेस, डेट एंड साइटेशन. पहले पैराग्राफ में खुशी दिखाएंगे ना कि भाई आपकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी की शादी पक्की हो गई है. सेम आई एम डिलाइटफुली सरप्राइज्ड या फिर इट इज इंडीड अ हैप्पी न्यूज या फिर आई एम ओवरवेल्म्ड. मैंने 3 एक्सप्रेशन दे दिए, कोई भी यूज करो, मार्क्स पक्के. आई एम डिलाइटफुली सरप्राइज टू हियर अबाउट राधा's wedding. डेट, heartiest congratulations. आप चाहें तो लिख दीजिए, heartiest congratulations to everyone. Congratulations to you all. लास्ट ओकेजन था फर्स्ट पैराग्राफ में. आंसर देना तो जो लेटर आया था उसके लिए कोई भी टॉपिक हो उसका फर्स्ट पैराग्राफ ओकेजन का जवाब है. अब ये अपना आंसर है. आई स्टिल हैव दोज फॉन्ड मेमोरीज ऑफ अ बबली चाइल्डहुड. आज भी याद है उसके वो बचपने को. इतनी बड़ी हो गई, माय गॉड, has she grown so big? Well, I will surely come with my whole family to bless her and be a part of this festivity. खत्म. Yours XYZ. मान ले वही वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट करा रही हूं, देख लीजिए, एक ही साथ 2 क्वेश्चन करा रही हूं. मार्क्स पूरे आने चाहिए और उसके लिए सबसे पहले दूसरों की मदद करो. जाओ इसको सब्सक्राइब करो चैनल को, औरों को बताओ एंड हेल्प अदर्स एज वेल एंड योर मैम एज वेल. चलिए, मेरी डॉटर का ने जेई मेंस जेई एडवांस क्लियर किया, सिक्योर की पोजीशन दिल्ली आईआईटी दिल्ली में. अब मेरी फ्रेंड को वो चिट्ठी मिली एंड शी इज रिप्लाइंग मी. सेम लाइन लिख लो. आई एम डिलाइटफुली सरप्राइज मत लिखो. आई एम डिलाइटफुली हैप्पी या आई एम overwhelmed to hear about Radha's success in her exam. I knew she will do wonders. ऐसे. Yeah, I knew that her desire of becoming an engineer will one day come true. I still remember her desire to be an engineer. Well, I will surely come with my whole family to bless her for her future endeavors. That's it. मान लीजिए आपको नहीं आना. Well, it is surely a grand occasion, but I'm sorry I won't be able to make it due to some prior engagements. या फिर इनफॉर्मल तो आप लिख दीजिए because of my daughter's exam or because of some unavoidable family reason. कुछ भी. Yours, that's it. सो एक इनफॉर्मल इन्विटेशन, उसका रिप्लाई आपके सामने, और एक मैंने पूरा ओरल सिखा दिया. चाहे तो स्टॉप करके सुन लीजिए, उन्हें कॉपी में जॉट डाउन कर लीजिए. मैंने आपको इतने वर्ड्स, इतने सारे फ्रेजेस, इतने फॉर्मेशन सिखा दिए कि आपको इसके बाद सोचना नहीं पड़ेगा. इनफॉर्मल इन्विटेशन में मार्क्स पूरे आने चाहिए. क्लियर? थैंक यू सो मच. बाय.
See you soon in day 11 session. God bless you all.